पंजाबी फिल्म कौम दे हीरे के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने इस पर सवाल उठाए थे। हम आपको बता दें, कौम दे हीरे एक पंजाबी फिल्म है और इसकी पृष्ठभूमि दरअसल इंदिरा गांधी हत्याकांड को लेकर है, जिसमें बेअंत सिंह और सतवंत सिंह की कहानी को दर्शाया गया है। कुछ दिनों पहले बेअंत सिंह के बेटे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 साल में यह पहली फिल्म है जिसने इंदिरा गांधी की हत्या को जायज ठहराया है। अब इस बात की पृष्ठभूमि में यह फिल्म काफी विवादास्पद हो गई थी और इस फिल्म को जो अनुमति मिली थी वो भी मोदी सरकार के दौरान अनुमति मिली थी। तो ऐसे में यह फिल्म अपने आप में कई विवादों में फंसी हुई थी। हमारे साथ इस वक्त फिल्म के डायरेक्टर रविंदर रवि जुड़ रहे हैं। रविंदर रवि, मेरा पहला सवाल आपसे, आपकी पहली क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर भी, जो पिक्चर तीन के सेंसर बोर्ड की जो स्टेजेस के ऊपर एग्जामिन कमेटी, रिवाइजिंग कमेटी, री रिवाइजिंग कमेटी वहां से क्लियर होके आई हो, उसके ऊपर ये बैन लगाने की मुझे कोई तुक समझ नहीं आई। जो सेंसर बोर्ड है हमारा, बड़ा प्रेस्टीज मिलके का अदारा है गवर्नमेंट का। अगर जो पोलिटिकल पार्टीज ने ये फिल्म भी सेंसर करनी है बाद में, तो ये सेंट्रल बोर्ड की क्या जरूरत है? हम सीधे जो पोलिटिकल। रविंदर जी, सेंसर बोर्ड के जो सीईओ हैं वो भी विवादों में हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या राकेश कुमार जी से आपका कोई संपर्क हुआ था? क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी, कौम दे हीरे की रिलीज में भी उनका एक योगदान है जो संभवतः जायज नहीं था। नहीं सर, देखिए जो उनके जो विवाद है वो ये है भी, एक वीक के लिए आप फिल्म क्लियर करानी है, 2 वीक में फिल्म क्लियर करानी है, या उसके वो पैसे लेते थे। हम आपने दिए? हम 4 महीने, फिर हमें 4 महीने वहां से लटकने की क्या जरूरत थी? 14 अप्रैल को मार्च को फिल्म ओवरसीज में रिलीज थी, यहाँ हमारी 7 रिलीज थी। हमारा इतना नुकसान हुआ, हमें सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अगर ये बात थी तो हमें 4-5 महीने ये सेंसर के सर्टिफिकेट देने में क्यों लगे? चलिए, 3 एग्जामिन कमेटी, रिवाइजिंग कमेटी, री रिवाइजिंग कमेटी से थ्रू होकर ये फिल्म रिलीज होने जा रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंदर रवि। और इस फिल्म की रिलीज होने को लेकर कई आशंकाएं भी जताई जा रही थी। इस फिल्म की रिलीज होने पर कुछ गड़बड़ी की आशंकाएं भी जताई जा रही थी। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसी फिल्म थी जिसके रिलीज होने पर कई विवाद थे और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि लगातार आईबी की रिपोर्ट इस तरह से सामने उभर कर आ रही थी कि इस फिल्म के रिलीज होने से गड़बड़ी हो सकती है। मेरी कौम दे हीरे ज़ालिम दा, झट दिन दे 16 पढ़ मित्रा, मेरी कौम दे हीरे ज़ालिम दा, झट दिन दे 16 पढ़ मित्रा। बेहद संवेदनशील फिल्म की पहली झलक है ये। पंजाबी भाषा में बनी इस फिल्म का नाम है कौम दे हीरे। इस फिल्म में 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या जैसा संवेदनशील मुद्दा है। फिल्म भी महीनों तक सेंसर बोर्ड के फैसले का इंतजार करती रही। ये क्या कर रहे हैं? बुधवार को रिलीज हो रही कौम दे हीरे फिल्म की रिलीज पर खुफिया विभाग भी आपत्ति जता चुका था। लेकिन पिछले दिनों राकेश कुमार के कार्यकाल में इसे मंजूरी दे दी गई। अब ये फिल्म भी जांच के दायरे में है। ते बड़ा खुश लग रहा सी, पिंड चलिया सी मंगनी कराउण। तेनू देखना सी, एक बार देख लिया।